तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे पोटैटो की रेस हो रही है। यहाँ पे पोटैटो का बकेट रखा गया है और जो पहला यहाँ पे पोटैटो रखा गया है वो यहाँ पे 5 मीटर की दूरी पे रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे जो दूरी है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 3-3 मीटर की है। देयर आर 10 पोटैटोज इन दी लाइन। तो टोटल यहाँ पे जो लाइन में रखे गए हैं 10 पोटैटोज हैं। अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन बैक विद इट, ड्रॉप इट इन द बकेट, रन्स बैक टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, runs to the bucket to drop it in, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has to run? तो यहाँ पे हो क्या रहा है, तो ये बकेट रखी है, ये यहाँ पे पहले 5 मीटर की दूरी है। तो यहाँ पे जो लड़की है वो यहाँ पे क्या करेगी, पहले 5 मीटर की दूरी भागेगी, दोबारा वापस आएगी, इसमें आलू डालेगी, फिर यहाँ पे क्या करेगी, दोबारा दूसरे आलू की तरफ जाएगी जो कि यहाँ पे इसके 3 मीटर की दूरी पे रखा गया है, फिर दोबारा आएगी, फिर दोबारा डालेगी, फिर दोबारा यहाँ पे क्या करेगी, इसके अगले 3 मीटर की दूरी पे जो आलू रखा गया है, फिर दोबारा भाग के आएगी, फिर दोबारा बकेट में डालेगी। तो ऐसे यहाँ पे कितनी बार करेगी, 10 बार करेगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने हैं, 10 पोटैटोज हैं। तो ये हमारे यहाँ पे टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो जो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी फर्स्ट पोटैटो के लिए वो हमारी यहाँ पे कितनी होगी, 10 मीटर की होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या करेगी, 5 मीटर तो यहाँ पे पहला पोटैटो रखा गया है और 5 मीटर इसको वापस बकेट में डालने के लिए लगेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितना लगेगा, 10 मीटर का डिस्टेंस लगेगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल टू पिक फर्स्ट पोटैटो। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 5 हो जाएगा इक्वल टू 10 मीटर। तो पहले पोटैटो के लिए वो हमारे यहाँ पे 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। उसके बाद हमारे यहाँ पे सेकंड पोटैटो के लिए हमारे यहाँ पे कितनी करेगी, इसमें हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 5 + 3 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे दूसरे पोटैटो की दूरी है वो हमारे यहाँ पे क्या हो रही है, 3 मीटर इंक्रीज हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 + 3 लिखेंगे। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 5 3 8, टोटल हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 मीटर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 और 3, ये टोटल हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 8 मीटर हो गए। तो 8 मीटर ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, पोटैटो लेने में जाएगी और 8 मीटर से वापस आने में लगेंगे। तो टोटल हमारे यहाँ पे कितना लगेगा, इसको 16 मीटर की दूरी लगेगी। अब यहाँ पे थर्ड पोटैटो की बात कर लेते हैं। तो थर्ड पोटैटो यहाँ पे कितनी दूरी पे रखा गया है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 × ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 + 3 हो जाएगा, 5 3 8, 8 + 3। तो टोटल हम यहाँ पे 11 भी लिख सकते हो। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 11 × 2 22 मीटर का हो जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरह से एपी क्रिएट कर रहा है। पहला हमारे यहाँ पे टर्म कौन सा होगा, 10 होगा, फिर हमारे यहाँ पे 16, फिर हमारे यहाँ पे 22, ऐसे करते करते यहाँ पे आगे चलता रहेगा। तो जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट टर्म है वो हमारे यहाँ पे क्या है, 10 है। कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे बताना है कि इसने यहाँ पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। इसके बाद हमें यहाँ पे पता है कि जो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 10 होंगे, क्योंकि ये काम ये क्या करेगी, 10 बार करेगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने 10 पोटैटोस रखे गए हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 d, फिर भी यहाँ पे क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, 10 लेके चलेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, s10 = 10 / 2 2 × फर्स्ट टर्म हमारे यहाँ पे क्या था, 10 था, प्लस n की वैल्यू हमें यहाँ पे 10 लेनी है, 10 - 1 यहाँ पे क्या होगा, 9। कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे क्या था, 6 था, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे यहाँ पे क्या होगा, 2 5 × 10, तो ये हमारे यहाँ पे आ गया 5। ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे, 10 2 × 20 प्लस 9 6 हमारे यहाँ पे कितना होता है, 54 होता है। फर्दर सॉल्व कर लेंगे, 54 को यहाँ पे क्या करना है, 20 से प्लस करना है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 74। तो यहाँ पे 74 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 4 × 20, 0 2 कैरी चला गया, 7 5 × 35, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा, 37। तो टोटल जो यहाँ पे दूरी तय करेगी वो हमारे यहाँ पे कितनी करेगी, 370 मीटर की दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे 10 पोटैटोस को उठा के बकेट में डालने में यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है, 370 मीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है। होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।